This is Muhammad Dilshad with the third poem of third lesson. The title of the poem is A Rain on the Roof. This poem was written by Courts Kenny. Courts Kenny की ये लिखी हुई poem है और in this poem he has defined and he has told about his past memories when he used to listen voice of and sound of rain. कॉर्ट्स केनी जब बारिश की आवाज़ को सुनता था या तो उस वक्त किस तरह से पुरानी यादें कॉर्ट्स केनी के माइंड में आती थीं, उसके माइंड को हिट करती थीं, ये बताने की पोएट ने कोशिश की है. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब आसमान घने बादलों से घिरा हो और ये बादल बरसना शुरू कर दें. Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? क्या आपने कभी छत पर हो रही बारिश की आवाज़ को सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? जब भी आपने बारिश की आवाज़ को सुना है या जब आप बारिश की आवाज़ को सुनते हो, इस कुदरती आवाज़ को सुनते हो, तो आपके माइंड में किस तरह के थॉट्स, किस तरह की थिंकिंग आपको होती है? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. पोएम पढ़ के अंदाज़ा लगाइए कि जिस वक्त बारिश की आवाज़ पोएट सुना करता था उस वक्त पोएट्स को किस किस तरह के ख्वाब दिखाई देते थे. Let's start. When the humid shadows hover over all the starry spheres. Humid shadows का माना होता है घने बादल. hover हरकत करना, इधर से उधर जाना, यानी बादलों का इधर उधर जाना. ओवरऑल द स्टेरी स्फीयर्स, स्टेरी स्फीयर्स मानना है आसमानी सितारे, यानी सितारों से भरा हुआ स्काई. जब घने बादल इधर उधर आसमान में हरकत कर रहे हो, एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears, और उदास अंधेरा, उदास डार्कनेस, सैड डार्कनेस बारिश वाले आंसू रोना शुरू कर दे, यानी ये बरसना शुरू कर दे. जब आसमान घने बादलों से घिरा हो और ये घने बादल बरसना शुरू कर दें. What a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed. मीनिंग होगी, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग होगी इस लाइन की कि कॉटेज चैम्बर बेड पर पिलो यानी तकिया को दबाना कितना अच्छा लगता है या कितना हैप्पीफुल, जॉयफुल है. And lie listening to the patter of the soft rain overhead, और सर के ऊपर हो रही बारिश को लेटे हुए सुनना. तकिया दबाने का मतलब है कि इंसान लेट करके बेड पर यानी तकिए पर सर रख करके जब वो लेटता है और किसी चीज़ को वो देख रहा होता है, इससे इस चीज़ को रेफर करता है. तो सेंस ये होगा कि जब काले बादल आसमान पर घिरे हों और ये बरसना शुरू कर दें तो उस वक्त कितना अच्छा होता है कॉटेज चैम्बर बेड पर लेट कर इस सब सीन को देखना, इस सब को देखना. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. वुडन टाइल्स, शिंगल्स वुडन टाइल्स को कहते हैं. वुडन टाइल्स पर गिरने वाला बारिश का हर कतरा हार्ट में एक साउंड पैदा करता है. And 1,000 dream fancies into busy being start, और बिजी होने के बावजूद हजारों थॉट्स, हजारों सोचें आना शुरू हो जाती हैं. And 1,000 recollection wave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. यानी पोएट ही कहना चाह रहा है कि जब मैं छत पर बारिश की आवाज़ को सुनता हूँ, इन दैट सिचुएशन बहुत सारी थॉट्स की जो वेव होती है ना, वो जिस तरीके से एयर थ्रेड्स को यानी धागे को इधर से उधर कर देती है, इसी तरह से यानी सेम सिचुएशन में
मेरे ड्रीम्स जो होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स जो होते हैं, वो मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। नाउ इन मेमोरी comes my mother as she used years ago। और अब मुझे मेरी माँ की याद आती है। यानी टू थॉट्स पास्ट के बारे में, टू मेमोरीज पास्ट की उसने मेंशन कर दी, और ये थर्ड मेमोरी है कि मुझे माँ की याद भी आती है जब मैं बारिश की आवाज़ सुनता हूँ। एज शी यूज इन ईयर्स अगो, जिस तरीके से बहुत पहले आती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स का, डार्लिंग ड्रीम का मतलब हो गया पेरेंट्स के लिए बच्चा जो होता है वो डार्लिंग ड्रीम होता है। यानी सोने के लिए या सोने का जो वक्त होता है उस वक्त डार्लिंग ड्रीम का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। और डार्लिंग ड्रीमर्स सिबलिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है यहाँ, कि वो अपने बारे में या फिर अपने दूसरे सिबलिंग्स के बारे में बता रहा हो। पोइट टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स शी लेफ्ट हिम टिल द dawn। यानी हमारी वो पोइट बता रहा है कि मॉम का ये तरीका था कि वो जाने से पहले, सोने से पहले, सुबह तक के लिए हमें छोड़ने से पहले हमें देखने आया करती थी। As I listen to this refrain, जब मैं इस बात को सुनता हूँ या इस आवाज़ को सुनता हूँ, which is played upon the shingles by the patter of the rain, जो बारिश के कतरों के ज़रिए, बारिश के गिरने के ज़रिए से जो आवाज़ वुडन टाइल पर पैदा हो रही है, साउंड क्रिएट हो रहा है, उसको सुनकर के मुझे इस तरह की मेमोरीज़ आती हैं, इस तरह की मेमोरीज़ मेरे माइंड में हिट करती हैं और वो वापस होती हैं। Hope you have understood. If you have any query, you can ask in comment box.